बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अलल ऐलान मानने से इनकार कर दिया है। हालात तसादम इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात में तीन आम जर्नैलों की तीन आम जजेस के साथ गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद पहली रिपोर्ट क्या है उसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज हुकूमत को तहस नहस करके रख दिया है। बड़े बड़े वुज़रा ने जिस तरह झूठ बोला और जो इल्जामात इमरान खान पर लगाए गए, किस तरह अब जजेस ने वो चोरी पकड़ी है और किस तरह दुम दबाकर अब ये भागे हैं, इसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। एतजाज हसन और लतीफ खोसा ने आले शरीफ की बरसों की कमाई को बड़ा धचका दिया है। इन्वेस्टमेंट डूब गई है और अब जो है किस तरह ये पूरी पीडीएम की जड़ों में बैठे हैं, इसकी भी बड़ी दिलचस्प तफसील है, हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खतरनाक खबर है जिसको कम लोगों ने इस एंगल से बयान किया है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक खबर है जिसकी बाकायदा ISPR और इदारों की तरफ से तरदीद आनी चाहिए थी। बदकिस्मती ये है कि जब से मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप आई है तो बगैर जो चंद सहाफी हैं उन्होंने एक ढंडोरा पीटा, न्यूट्रल का ढोल पीटा गया और उसके अंदर अब पीडीएम टोला जो भी हमारे इदारों पर इल्जाम लगाता है तो उस इल्जाम के बाद जवाब इदारे की तरफ से नहीं आता, जिसकी वजह से अब उस चीज की जो है वो बड़ी पोजीशन खराब होती है। अब जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान गुज़श्ता रोज दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी देने वाले इदारों के पास फिलहाल सलाहियत ही नहीं है कि वो सिक्योरिटी मुहैया कर सके। अब ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस वक्त हमारी फौजी क़यादत पर, और इस वक्त हमारे जो दीगर इदारे हैं वो FC है, पुलिस है और दीगर इदारे हैं कि अगर आप एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवा सकते। वैसे तो आप देखें ना, अगर लॉन्ग मार्च करना हो, यहाँ पे लॉन्ग मार्च हो इस्लामाबाद के अंदर, तो सिंध, बलोचिस्तान, KPK, FC, रेंजर, ये सब कुछ बुला लिया जाता है चूंकि उसकी जरूरत होती है। लेकिन इस वक्त चूंकि इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है, जब दिलचस्पी ना हो तो ये सारी फोर्सेस अपने अब्बे के नौकर बना लिए जाते हैं। बदकिस्मती से एक ऐसा तासर दिया जाता है कि जैसे हमें कोई परवाह ही नहीं है। अब ये भी पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, एहलकार हैं, तो जब जहां जरूरत रियासत को होगी उनको होना चाहिए। तो ये जो बयान है इस पर यकीनन जो ISPR है खासतौर पर उनको अपना ये स्टांस क्लियर करना है कि अगर पीडीएम टोला इसी तरीके से बात करे, आपके पास अगर सलाहियत नहीं है, तो खुदा न खास्ता ये बड़ा संगीन इल्जाम है। मगरबी सरहदें हैं, मशरकी सरहदें हैं, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है, वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, और आपके पास अगर एक सूबे में इलेक्शन करवाने की सलाहियत नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जितनी तनख्वाह टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, मेरा ख्याल है फिर उस पर आवाम को जरूर गौर करना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर, या इस बयान की जो तरदीद है वो आनी चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि लतीफ खोसा और एतजाज अहसन, इन्होंने जो शरीफ खानदान और जरदारी की बरसों की इन्वेस्टमेंट थी उसको डबो के रख दिया है। अब वो किस अंदाज के अंदर, इमरान खान साहब का इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि वकला कम्युनिटी के अंदर इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान बार काउंसिल हो, पंजाब या सूबाई जो बार काउंसिल होती हैं वो, तो वहां पर जब भी इनकी मदद की जरूरत होती है तो चंद जो इनके टाउट किस्म के वकला हैं जिनको ये कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं, आदम नजीर तारड़ है, एहसन बून है, कुछ ग्रुप्स हैं उनके साथ, तो वो फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और इस हुकूमत के गैर आईनी इकदामात की भी मदद करते हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो अपोजिशन में भी मदद, यानी जहां पर जरदारी और शरीफ माफिया होगा वो नौकर चाकर उधर ही आपको मिलेंगे और उसी बयानिए के साथ मिलेंगे। अब यहां पर जो है पहले धचका दिया इमरान खान साहब ने, उनके बयानिए ने, वो जो यंग वकला है उन्होंने जो पुराने बाबे थे उनको टफ टाइम दिया और फिर वकला की सियासत तब्दील हुई है। लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हामी सदर है और बॉडी है वो इलेक्ट हुई है। लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर भी ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अंदर भी इसी तरह के पोजीशन है। तो अब वकला की एक बड़ी जो कम्युनिटी है, जिस तरह गुज़श्ता रोज जो जरदारी और शरीफों के वकला है उन हुकूमती वकला ने हड़ताल की कॉल दिया। भाई क्यों? आइन टूट रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई तकलीफ नहीं है। आप जो शरीफों और जरदारियों के जज हैं, जब उन्होंने इशारा करना है आपने उधर हो जाना है, उनके हकूक के लिए उठ खड़े होना है। तो ये टाउट किस्म के प्रॉक्सी पिटीशंस दायर करना, और ये सारे लोग अब गंदे हो गए। वकला जो है वो भी पहचान गया कि ये मफाद परस्तों का टोला है। तो एक तो जो हड़ताल है पाकिस्तान बार काउंसिल की,
उसको लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर ने उड़ा दिया। उन्होंने कहा है बिल्कुल ये फजूल है, हम इसको जो है वो नहीं करेंगे। दूसरा जो है वो एतजाज हसन और लतीफ खोसा ने वकला की जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस करवाई है, उसके अंदर जो चोटी के जुरिस्ट है, उसके बाद जो एक रायनामा हमवार हुई है, उसने जो वकला के अंदर इन्वेस्टमेंट थी शरीफ की और जरदारी इनकी आलों की, उसको डबो दी है। और अब तो वाज़े अंदाज के अंदर एतजाज हसन ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना है और ये इकदाम करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है वो सीधा शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर खजाना, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और पूरी पार्लियामेंट को भी भेजना पड़े तो इसके अंदर कोई मजायका नहीं है। तो ये हालात है इस वक्त, और इसके अंदर जो है मैं समझता हूं वकला ने जो एक बहुत बड़ा पिलर था, जो बड़ी मुआवनत करता था, इसी तरीके से जो सहाफती कम्युनिटी है वहां पर भी शरीफ खानदान की तमाम लौंडे लिपाड़े जितने भी दगड़ दल्ले हैं, उनको जिस तरीके से भी लिफाफे लगाए गए या पुराने वो एहसान मंद है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी तमाम कोशिशों पर डिजिटल मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने पूरी तरह उसको जो है वो खराब कर दिया है, वहां भी मदद नहीं मिल रही। अब लाहौर हाई कोर्ट की जो बड़ी जो खबर है वो पहले मैं आपके सामने रख लूं। ये एक बड़ा, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो सारी गेमें चलाई है। गेमें इन्होंने इस तरह चलाई है कि इमरान खान, तोशा खाना घड़ी, वो पिंकी पिरनी, वो फलानी, ये इन्होंने देखो घड़ी खा गए, ये खा गए। जब पता चला कि मरियम नवाज गाड़ी खा गई, नवाज शरीफ गाड़ी खा गई और जरदारी साहब गाड़ियां खा गए, तो उसके बाद फिर लाहौर हाईकोर्ट में मामला हुआ और उन्होंने कहा जी आप दे जरा पुराना रिकॉर्ड 1947 से आज तक का रिकॉर्ड लेके आए। तो सिंगल रुकनी जो बेंच है उसने ये फैसला दिया। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अंदाजा कर ले, अगर इतने आप बिल्कुल क्लियर है नवाज शरीफ और जरदारी किस तरह खाते रहे, तो उसके बाद आपने अब कभी तोशा खाना का नाम नहीं सुना होगा। इन्होंने, हुकूमत ने अपील की उस सिंगल बेंच के फैसले पर कि जनाब जो मुल्क है उनके साथ ताल्लुकात होते हैं और ये बड़ा आम मामला है, हम आपके सामने वो रखने से कासर हैं। लेकिन अब लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी जो डिवीजन बेंच है उसने कहा है कि नहीं जनाब, कोई इससे ताल्लुकात खराब नहीं होते, ये मामला आपने शुरू किया, आपने तमाशा शुरू किया हुआ है। तो अब वो 1947 से लेकर आज तक जितना तोशा खाना का रिकॉर्ड है, किसको क्या तोहफा मिला, कहां बेचा, उसके पास मौजूद है नहीं है, वो सारी चीजें तफसील हमें आप मुहैया करें। अब इस पर जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल आज जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैंने थोड़ी सी आपके सामने रख रही है। जस्टिस बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी, ये 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के 1990 से 2023 तक मिलने वाले तहफ के जराए बताने के फैसले के खिलाफ हुकूमत की दरखास्त पर इंट्रा कोर्ट समाअत की है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत के पास 1947 से 1990 तक तोशा खाना का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती और सवालिया निशान है कि हुकूमत के पास रियासती असासों का रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी इतनी अंधेर नगरी, यानी कमाल हो गया भाई, आप खा भी रहे हैं आपको पता ही नहीं है। अदालत ने याद दहानी करवाई कि यह पूरी कौम का मामला है, हुकूमत के पास तलाश करने और सिंगल बेंच के हुक्म के तहत रिकॉर्ड पेश करने के अलावा कोई मौका नहीं है, यानी ये आपको करना पड़ेगा। जजों ने तोशा खाना के रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी पर वजाहत के लिए रिटायर्ड अफसरान समेत तमाम जिम्मेदारों को तलब करते हुए हुकूमत को खबरदार किया है। यानी जो उस वक्त चीफ जस्टिस था, अगर कोई वजीर आजम था, कोई उस वक्त ब्यूरोक्रेट था, तो उन्होंने कहा उनको भी बुलाएंगे, वो जरा रिकॉर्ड सारा लाए। अब यहां से 2 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के हवाले से कहा कि बिल फौरी तौर पर मंजूर होते हैं लेकिन अवाम के मफाद में कोई कानून साजी नहीं होती। यानी अपने मफाद परस्तों का जो टोला है अपने मिनटों के अंदर बिल आप मंजूर कर लेते हैं। जैसे शायद बिलाल हसन ने कहा कि हम अपने आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। बेंच ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि बगैर किसी नाकामी के रिकॉर्ड पेश करना यकीनी बनाए और समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी की है। और ये अब 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड और उसके साथ ही 1947 से 1990 तक का जो रिकॉर्ड है वो मांग लिया गया। आप अंदाजा करें इस तोशा खाना पर और चंद घड़ियों पर बड़ा शोर मचाया। यहाँ मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब वो दिन रात यही बात करते थे। आजकल कोई आपने कभी बात सुनी है? नहीं सुनी। क्यों? कि उस तोशा खाना के हमाम के अंदर ये घड़ियां इमरान खान की तो कुछ भी नहीं है भाई। उन्होंने ये हमाम के अंदर ऐसे नंगे हैं कि अवाम इनकी तरफ थूकेगी, इसलिए अब ये भाग रहे हैं। ये हालात है। लाहौर हाईकोर्ट जो है उसने पूरा इनको जैसे नंगा नचाया है और अब ये भागे हुए हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड ही नहीं है। भाई गाड़ियां खा गए,
بڑے بڑے آپ جو ہے وہ سب کچھ کھا گئے ہو، گھڑیاں کھا گئے ہو، اور اب اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، 3 ججز تھے، ظاہر ہے اس وقت رات کو تو یہی تھا کہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے، لیکن پھر پتا چلا کہ وہ جو بینچ سماعت کر رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ ججز بھی ساتھ موجود تھے۔ 2 ڈی جی ایم او کی اطلاع آ رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی، اور ایک جو ہے وہ ظاہر ہے حمود الزما صاحب ہے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے یہ رشتہ دار بھی ہے، سیکٹری ڈیفنس ہے، عام عہدے پہ ہے۔ تو اب یہ بھی انہوں نے ان کو بلایا اور یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب بظاہر ملاقات ہے، لیکن ظاہر ہے پوری جو صورتحال ہے وہ اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے۔ اب الیکشن ملتوی ہوں گے یا وقت پر الیکشن ہوں گے، حکومت رہے گی نہیں رہے گی، تو انہیں عدالت لگے گی نہیں لگے گی، فیصلہ کن گھڑی ہے۔ چونکہ پہلی رپورٹ جو آج آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے جس طرح حکم فرمایا ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ الیکشن کروائیں، ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے اور گورنر اسٹیٹ بینک نے ہمیں فنڈز مہیا نہیں کیے۔ اگر وہ فنڈز مہیا نہیں کرتے تو ہم الیکشن کس طرح کروا سکتے ہیں؟ وہ جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائی گئی ہے۔ اس کے اندر الیکشن کمیشن نے فنڈز کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، فنڈز نہیں ملے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے رقم ٹرانسفر نہیں کی گئی۔ یہ الیکشن کمیشن نے واضح انداز کے اندر بتایا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو پوری جو صورتحال ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت حالات بڑے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن حکام آیا ہے، رپورٹ جمع ہوئی ہے، تو یقینی طور پر اب توہین عدالت کی طرف یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو بڑھانا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ آج کے جو اقدامات ہیں جو کل پیش رفت اوپن کورٹ کے اندر توہین عدالت اور شہباز حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا آئین نے بچنا ہے یا اس حکومت اور پی ڈی ایم ٹولے نے بچنا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔